चलिए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। सीतामढ़ी जिले में 2 प्रधानाध्यापकों से होगी 5.21 लाख की वसूली। शिक्षा विभाग ने क्यों लिया यह फैसला? सारण की महिलाओं के हाथ में अब रोजगार की चाबी। 10,000 की मदद से टोटो, सिलाई और गाय ने बदली किस्मत। बिहार में 12 लाख लोगों को मिलेगा पक्का घर। विधानसभा में मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत पहली किस्त दी जा चुकी है। बाकी किस्त जारी करने के लिए केंद्र सरकार से 3,000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं को मार्च के अंत तक दूसरी किस्त मिलेगी। जिन महिलाओं को नवंबर में 10,000 रुपए मिल चुके हैं उन्हें अब 20,000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें उद्यमी को 5,000 रुपए जोड़ने होंगे। राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। तेजस्वी के क्षेत्र में राशन संकट, नहीं पहुंचा अनाज। 46,000 से अधिक कार्डधारी परेशान। सीएम नीतीश कुमार ने 7,468 एएनएम को नियुक्ति पत्र दिया, लेकिन 8 महीने बाद भी वेतन नहीं मिला। अब स्वास्थ्य विभाग ने भुगतान से पहले वसूली की शर्त रखी है, जिससे नियुक्त एएनएम में नाराजगी बढ़ गई है। बिहार में पिछले 9 वर्षों में 45 करोड़ लीटर से अधिक शराब जब्त की गई। 16 लाख गिरफ्तारियां हुई। पटना के दानापुर में 12वीं की छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत से हड़कंप मच गया है। कोचिंग सेंटर के पास छात्रा का शव मिला। परिवार ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जांच जारी है। बिहार में राजस्व विभाग के पास 46 लाख आवेदन लंबित हैं। इनमें 40 लाख परिमार्जन से जुड़े हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा में बताया कि नाम और पिता के नाम की गलतियां सबसे ज्यादा हैं। दाखिल खारिज में भी परेशानी आ रही है। सम्राट चौधरी का खुलासा। 19,768 अपहरण कांड में 14,000 शादी की नीयत से अब्दुल बारी सिद्दीकी के सवाल पर जवाब। बांका जिले में 1 अप्रैल से नया मार्केट वैल्यू रेट लागू होगा। इससे जमीन रजिस्ट्री की दरें 4 से 5 गुना तक बढ़ सकती हैं। जिला मूल्यांकन समिति ने सभी राजस्व गांवों और नगर क्षेत्रों के लिए तैयारी पूरी कर ली है। यह संशोधन 13 साल बाद हो रहा है, जिससे सरकार को राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। बिहार में डेयरी सेक्टर को बड़ा बढ़ावा मिलने जा रहा है। कानपुर की आरएसपीएल समूह की डेयरी इकाई नमस्ते इंडिया राज्य में 350 करोड़ रुपए का चरणबद्ध निवेश करेगी। इसका उद्देश्य डेयरी ढांचा, कोल्ड चेन और वितरण व्यवस्था को मजबूत करना है। बिहटा प्लांट से फुल क्रीम, स्टैंडर्ड और काउ मिल्क का उत्पादन शुरू हो चुका है। कंपनी शुरुआती चरण में पटना, गया समेत 12 जिलों में विस्तार करेगी, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। पटना में बागी कांग्रेस नेताओं ने 17 मार्च को होने वाले महासम्मेलन की तैयारी को लेकर बैठक की। नागेंद्र पासवान विकल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व विधायक छत्रपति यादव ने संपर्क यात्रा को सफल बताया। वहीं एआईसीसी सदस्य आनंद माधव ने प्रदेश कांग्रेस के आदेश पर सवाल उठाए। गुरुवार से छत्रपति यादव और नागेंद्र पासवान विकल के नेतृत्व में दूसरे चरण की संपर्क यात्रा शुरू होगी, जिसमें कई जिले शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष पर दलित कार्ड खेलने का आरोप भी लगाया गया। दरभंगा में कुछ दिनों पहले नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ था। उसकी हत्या कर दी गई थी। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो अपराधी हैं उन्हें जल्द सजा मिलनी चाहिए। नीतीश सरकार ने बदला असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का नियम। बड़े उलटफेर ने बढ़ाई डॉक्टरों की टेंशन। कोर्ट जा सकता है मामला। मधेपुरा में फार्मर रजिस्ट्री अभियान में लापरवाही बरतने पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। अभियान में सहयोग नहीं करने के कारण 38 सीएससी संचालकों की मान्यता रद्द कर दी गई है। प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए सख्त कार्रवाई की है। यह अभियान किसानों के रजिस्ट्रेशन के लिए चलाया जा रहा था, ताकि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के मिल सके। प्रशासन ने सभी संचालकों को अभियान में पूरी जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए हैं। सारण की महिलाओं के हाथ में अब रोजगार की चाबी। 10,000 की मदद से टोटो, सिलाई और गाय ने बदली किस्मत। अररिया गलगलियां रेलखंड के उद्घाटन के 5 महीने बाद भी ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन को जंक्शन का दर्जा नहीं मिला है। सभी तकनीकी शर्तें पूरी होने के बावजूद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। जंक्शन का दर्जा न मिलने से यात्रियों को सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है और क्षेत्रीय विकास भी प्रभावित हो रहा है। पटना के आईजीआईएमएस में 1,200 बेड का अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन रहा है। इसे दिसंबर 2026 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह अस्पताल इमरजेंसी, जटिल सर्जरी, आईसीयू और सुपर स्पेशलिटी विभागों से लैस होगा, जिससे बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ा फायदा मिलेगा। बिहार में शिक्षक बहाली की तैयारी तेज हो गई है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को TRE-4 और प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए अधियाचना मिल गई है। करीब 46,000 पदों के लिए प्रस्ताव आयोग को भेजा गया है। यह अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से आई है। आयोग ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिस भी जारी कर दिया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धौलास भूमि आवंटन विवाद पर कड़ा रुख अपनाया है। कहा, तुष्टीकरण और साजिश बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके शासनकाल में हुए इस आवंटन की गहन जांच होगी। भाजपा ने भी कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए, आरोप लगाया कि उन्होंने कट्टरपंथी संगठन को जमीन दी और देवभूमि की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। जांच में अनियमितता पाए जाने पर भूमि राज्य सरकार में निहित कर दी जाएगी। बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के लिए 299 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। यह चुनाव शेख हसीना के हटने के बाद पहला आम चुनाव है। मुख्य मुकाबला बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के बीच है। अवामी लीग चुनाव से बाहर है। करीब 9 लाख सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। बिजली के निजीकरण और संविदा कर्मियों की छंटनी के खिलाफ प्रदेश के बिजली कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल आज से होगी। बिहार में बकाया बिजली बिल पर राहत मिल सकती है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार बिलों पर लगने वाले ब्याज की माफी पर विचार कर रही है। हालांकि बिजली उपयोग कर बिल नहीं चुकाने पर पूरी माफी संभव नहीं होगी। फिलहाल उपभोक्ताओं को किस्तों में भुगतान की सुविधा दी जा रही है। पटना नीट छात्रा मौत केस की जांच सीबीआई करेगी। राज्य सरकार के अनुरोध के बाद केंद्रीय एजेंसी ने स्पेशल केस के तौर पर टेक ओवर कर लिया है। शहरों में सड़कों को मनमाने तरीके से ऊंचा करने पर अब रोक लगेगी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पथ निर्माण विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब मरम्मत के नाम पर सड़कों की ऊंचाई नहीं बढ़ाई जाएगी, जिससे शहरों में जलजमाव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार सरकार ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जो न केवल युवाओं की किस्मत बदलेगा, बल्कि सुशासन के मॉडल को भी पूरी तरह हाईटेक बना देगा। बिहार एआई मिशन की उच्च स्तरीय समिति की दूसरी बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। सांसद विवेक ठाकुर का मिशन विकसित नवादा। वारिसलीगंज में नई चीनी मिल की तैयारी, जनता से मांगी 100 एकड़ भूमि की जानकारी। 12 फरवरी को देश की 10 से अधिक प्रमुख ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। इसका असर बिहार समेत कई राज्यों में देखने को मिल सकता है। निगम कर्मी काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में आम लोगों को यातायात और सेवाओं में बाधा का सामना करना पड़ सकता है। बिहार में सरकारी योजनाओं के फर्जी लाभार्थियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले और 4 पहिया वाहन रखने वाले कई लोग राशन कार्ड के जरिए मुफ्त अनाज ले रहे थे।